Hello everyone, a very good morning to all of you. So this is the lecture number 2 of class 10th chemistry chapter number 2 acid bases and salt. In previous video lecture we have just discussed about the acids, and in this video lecture we will deal with the bases, their chemical properties, types of bases and application of bases. Okay, so I hope you enjoy that video, and in this video we will just discuss about all about bases. Okay, so let's start. What do you mean by bases? What are the bases? The chemical substances which gives hydroxide ion in aqueous solution are called bases. Sorry, here is written acid, but you have to do bases. Okay, ऐसे सब्सटेंसेज जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं. ठीक है, बेसिस को हम एल्कलीज भी बोलते हैं. ऐसे बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं, कुछ वाटर में डिजोल्व नहीं होते. ठीक है, जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं हम उन्हें एल्कलीज भी बोलते हैं. इसलिए हम बोलते हैं ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली. एल्कली हम उन्हीं बेसिस को बोलते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे. जैसे एल्कली के कुछ एग्जांपल दिए हैं. एल्कलीज आर बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइज NH4OH. ये OH में, इनमें OH भी है सभी में, इसका मतलब ये बेस तो है ही, लेकिन ये वाटर में भी डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एल्कली भी बोलते हैं. ठीक है, तो बेस और एल्कली क्या है? एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस को ही बोला जाता है. जो हमारे एसिड, अब हमारे जो बेसिस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, वीक बेस हो, जैसे कि एसिड में भी था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एसिड था. ऐसे ही सिमिलरली बेसिस में भी है. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? जो पूरी तरीके से OH माइनस जितने दे सकते थे वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस उतने दे देंगे. वीक क्या होते हैं? जितने OH माइनस दे सकते थे उससे कुछ कम ही OH माइनस देंगे. तो जो कंप्लीट OH माइनस दे देते हैं, टोटल जितने दे सकते थे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे. जो पूरी तरीके से OH माइनस सारे नहीं देते हैं, कुछ बच जाते हैं OH माइनस, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वीक बेस बोल देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के एग्जांपल दिए हुए हैं और उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, हमें याद रखने हैं. जैसे हमारा पहला स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, NaOH हो गया जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, KOH हो गया कास्टिक पोटास बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेम्ड लाइम भी बोलते हैं, और बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर भी बोलते हैं. ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए. इधर वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, सॉरी, इधर वीक बेसिस लिखा है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइज, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH का होल ट्वाइज, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया ZnOH का होल ट्वाइज, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया CuOH का होल ट्वाइज, लेड हाइड्रोक्साइड हो गया PbOH का होल ट्वाइज. ठीक है, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. तो हमें कम से कम 4 या 5 तो पता ही होने चाहिए. ठीक है, तो मेनली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड याद कर लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड कर लिया. अगर सारे याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है. ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए उनके हमने कॉमन नेम भी यहाँ पे लिख दिए हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक पोटास KOH बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, और बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारे पिंक कलर से लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये हमारा था बेसिस के बारे में, उसकी डेफिनेशन. जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे जो हमें, उन्हें हम बेसिस बोलते हैं. OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है. बेसिस को हम एल्कली भी बोलते हैं. जो बेसिस वाटर में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं. एल्कली के एग्जाम में पूछा जाए तो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइज NH4OH. और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो पूरी तरीके से OH माइनस दे देंगे, वीक बेसिस नहीं देंगे, उनके एग्जांपल्स थे. ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिस हैं कहाँ किस में पाए जाते हैं. ठीक है, तो सोप में हमारा कौन सा बेस पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. जो भी हम लोग सोप यूज करते हैं, साबुन, उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है. डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है मेनली. वाइट वॉश, जो हम लोग वाइट वॉश यूज करते हैं पुट्टी करने के लिए, दीवार पे हम लोग पुट्टी करते हैं तो उसे पेंट करते हैं, तो चूना वाला जो वाइट वॉश होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. ड्रेन क्लीनर, नाले वगैरह को क्लीन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. कास्टिक पोटास है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है. टूथपेस्ट में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है. सीमेंट में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, क्विक
एंटा एसिड जो हमारे होते हैं, जो एसिडिटी से हमें छुटकारा मिलाते हैं, जैसे इनो वगैरह में, तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है जिसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ये एंटी एसिड टेबलेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंस थे जिनमें कौन सा बेस पाया जाता है वो यहाँ पे रिटर्न है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। सोप में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट, व्हाइट वॉश में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ड्रेन क्लीनर में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कास्टिक पोटाश में KOH, टूथपेस्ट में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। सीमेंट में हमारा क्विकलाइम होता है जिसे CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। और एंटा एसिड जो टेबलेट्स होते हैं जो एसिडिटी से बचाते हैं उन्हें, उनमें मैग्नीशियम होता है मेनली और एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एसिड क्या है हमारे, ये जो बेसिस हैं वो हमारे पाए जाते हैं इन सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब हम इस डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज से डील करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में पहली प्रॉपर्टी है दीज आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। ये स्वाद में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकेंड, स्लिपरी और सोपी फील ऑन द स्किन, स्किन पे इन्हें लगाओगे तो ये बहुत सोपी सोपी फील कराते हैं, चिकने, ठीक है। थर्ड, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये जो है हमारे लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। एसिड इसका उल्टा करते थे, ठीक है। हैव आ pH ग्रेटर देन 7, इनका pH 7 से कम होता है, क्योंकि 7 से कम pH होता है तो pH 7 से ज़्यादा होता है, सॉरी, इनका pH 7 से ज़्यादा होता है, क्योंकि pH अगर 7 से कम होता है तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा है तो बेस होता है, और 7 है तो न्यूट्रल होता है। ये जो है एसिड की तरह ही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बिकॉज ऑफ OH माइनस आयन। एसिड में किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ H प्लस आयन, और बेस में किसकी वजह से, OH माइनस आयन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयन की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद एसिड्स। जब बेस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बोलते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O सॉल्ट बन गया। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड हमारी सॉल्ट बन गई और वाटर निकल गया, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बताई। पहली जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड, तो जब भी बेस रिएक्शन करेगा हमारा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। जब किसी बेस को हम किसी एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तब भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एग्जाम्पल जैसे NaOH कोई बेस है, वो CO2 से रिएक्शन कर रहा है, CO2 जो हमारी होती है एसिडिक नेचर की ऑक्साइड होती है, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है और वाटर H2O है ही। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की रिएक्शन जब हम CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। 2KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बेस की जो हम रिएक्शन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से तो पोटेशियम सल्फाइड बनता है और H2O बनता है। तो याद रखना एसिडिक ऑक्साइड हमारे कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ये हमारे कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी जो कि अब हम देखेंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक मेटल से क्या करता है, बेस जब एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्शन करता है तब सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे एम्फोटेरिक मेटल है, जिंक है, एल्युमिनियम है, तो जिंक की रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट प्लस H2 Na2ZnO2, ये फॉर्मूला सोडियम जिंकेट का, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। सिमिलरली जब एल्युमिनियम की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं प्लस वाटर डालते हैं तो हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो याद रखेंगे जिस तरीके से एसिड रिएक्शन करते थे मेटल से तब हाइड्रोजन गैस निकलती थी, सिमिलरली उसी वे में जब बेस रिएक्शन करते हैं मेटल से तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिसोसिएशन इन वाटर। जब बेस को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे NaOH को डिजोल्व करेंगे तो Na प्लस देगा, OH माइनस आयन देगा। इसी प्रकार KOH को डिजोल्व करेंगे तो K प्लस आयन बनाएगा, OH माइनस आयन बनाएगा। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये Ca+2 देगा और 2OH माइनस देगा। तो बेस जो मेनली होते हैं वो वाटर में क्या देते हैं, OH माइनस आयन, जिन्हें हम हाइड्रॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम बेस भी बोलते हैं। हमने बोला बेस की तो यही डेफिनेशन थी, जिनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रॉक्साइड आयन। द केमिकल सब्सटेंसेज विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। तो बेस की तो यही प्रॉपर्टी थी, इसलिए जिनको जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हाइड्रॉक्साइड आयन हमें जरूर देते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 5।
तो देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। तो जो अमोनियम साल्ट से अगर हम बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेसेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। जब भी बेसेस अमोनियम साल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम कार्बोनेट, इस तरीके के साल्ट से जिनमें अमोनियम लगा हुआ, NH4 लगा हुआ, उन तरीके के सॉल्ट से जब बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलेगी और सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये याद रखोगे। ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हमारा अमोनियम सॉल्ट हो गया और उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं बेस से NaOH से, तो हमारा बन जा रहा है NaCl प्लस अमोनिया गैस NH3 प्लस H2O। अमोनिया गैस का फार्मूला होता है हमारा NH3। ये फार्मूले उनके नाम हमें जरूर याद करने हैं, तभी हम धीरे धीरे केमिस्ट्री सीख पाएंगे। ठीक है, फिर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया बेस है हमारा, फिर हम इसकी रिएक्शन फिर से करा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड से, तो फिर से हमारा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनना है, अमोनिया निकल रही है और 2 वाटर निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। जिस तरीके से एसिड थे वो ब्लू लिटमस को हमारा कैसा कर देते, रेड कर देते थे, उनका pH <7 होता था। इसी प्रकार हम देखेंगे इंडिकेटर जो होते हैं वो बताते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो इंडिकेटर पे बेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो ये बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे, लेकिन एसिड क्या करते थे, ब्लू को रेड कर देते थे। उसका एसिड का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, दूसरा अगर ब्लू ही लिटमस पेपर डालोगे बेस में तो कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। जैसे एसिड में अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ब्लू डालोगे एसिड में तो हमें रेड कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ ध्यान रखना वही चीज़ है यहाँ पे। फिनाप्थेलिन को ये कैसे कलर का कर देता है, पिंक कलर का कर देता है। एसिड में हमने देखा था किस कलर का करता है। मिथाइल ऑरेंज को ये किस कलर का कर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कलर देता है बेस, येलो। फिनाप्थेलिन के साथ कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। और हल्दी को, टर्मेरिक को ये रेडिश ब्राउन कर देता है। देखो कभी सब्जी का दाग हमारी शर्ट वगैरह पे पड़ जाता है और हम उससे साबुन से या डिटर्जेंट से जब वॉश करते हैं तो वो जो धब्बा जो होता है, दाग होता है, स्टेन होता है, वो क्या कहा जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है, सोप में प्रेजेंट जो बेस होता है वो उस टर्मेरिक के दाग के साथ कैसा कलर दे देता है, रेडिश ब्राउन कलर दे देता है, जिसकी वजह से दाग जो हमारा है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर पे इसका इफेक्ट था। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट, इसकी जो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स। हाँ, तो रिएक्शन जब ये बेस है जो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो हमें हीट करना पड़ता है। तो जैसे सम स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बोनेट एंड वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया हमारा, जिसे बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसके हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, तो हमारा बनना सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, जब हम बेकिंग पाउडर या जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फार्मूला होता है NaHCO3, उसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विद कार्बोनेट। जनरली जो हमारे बेस होते हैं वो कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस NaOH नो रिएक्शन। बाइकार्बोनेट से तो रिएक्शन करते हैं बेस, लेकिन कार्बोनेट से नो रिएक्शन। जनरली नो रिएक्शन अकर्स बिटवीन बेसेस एंड नॉर्मल कार्बोनेट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि अगर हम कार्बोनेट से बेस की रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके ये कार्बोनेट और प्लस वाटर बनाते हैं, जैसा कि हमने रिएक्शन नंबर 7 में देखा। और 8 में कोई रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनके थोड़े यूजेस देखेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ बेसिस देखेंगे क्या होते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हमारे ये जो बेसिस हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। जब हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटा एसिड टेबलेट में पाया जाता है। वो टेबलेट हम जैसे खाते हैं तो एसिडिटी हमारी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, एसिडिटी से हमें रिलीफ मिल जाता है। जैसे इनो वगैरह में भी यूज किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कहाँ यूज करा जाता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3, यूज्ड इन बेकिंग, फायर एक्सटिंग्विशर एंड एंटासिड। ये भी आग बुझाने वाले यंत्रों में और बेकिंग में, पकाने में, खाना पकाने में भी यूज करा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ट है। इसके घरों में हम पुट्टी वगैरह करते हैं, घरों की जो दीवारें हैं उन पे इसी से हम पुताई करते हैं। फोर्थ हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला आपको पता ही है NaOH। ये कहाँ यूज करा जाता है, सॉप्स वगैरह बनाने में, पेपर बनाने में, डिटर्जेंट वगैरह में इसका यूज किया जाता है।
फिफ्थ है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है KOH, यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट सॉप्स एंड एल्कलाइन बैटरी। एल्कलाइन बैटरीज बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है? सॉप्स वगैरह बना, डिटर्जेंट में भी इसका यूज किया जाता है। हमारा सिक्स है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट की तरह किया जाता है और फर्टिलाइजर की तरह किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है और न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने में भी किया जाता है। अगला है हमारा बेसिस आर। अगला जो बेसिस आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। जो भी इंडस्ट्री से हमारा एसिडिक वेस्टेज मिलते हैं डिस्पोज उसको डिस्पोज करने के लिए हम बेसिस का यूज करते हैं। बेसिस आर यूज इन टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है। बेसिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन कॉस्मेटिक एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ इनका यूज किया जाता है, जैसे मेडिसिन में इंडस्ट्री में किया जाता है, कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। तो बेसिस के जिस तरीके से एसिड के हमने देखे सारे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, उसी प्रकार बेसिस के भी बहुत सारे यूजेस हैं। कहाँ पे मेनली हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, वो हमने इन दोनों वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है अच्छे से। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा था ऑल अबाउट द बेसिस। इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड ऑल द माइन्यूट थिंग ऑफ बेसिस। ओके, तो जितनी अच्छे से बिल्कुल डिटेल वीडियो लेक्चर है हमारा एक बेसिस पे, बेसिस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, सारी बातें इसमें दी हुई हैं। इस वीडियो लेक्चर को देख के आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए और उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बेसिस से कुछ भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी से सारा आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से एक बार रिवीजन कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने इसे बनाने के लिए जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट थे सारे बहुत अच्छे से इसे यूज़ किया है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।